अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी मटेरियल में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10th स्टूडेंट के लिए। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश पेपर पैटर्न एंड प्रीवियस पेपर, और उसके साथ ही मैं आपको जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो मैं सॉल्व करके आया हूँ। मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। उसके लिए आपको ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अभी तक जिसने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कीजिए। जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहिए। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एनुअल रिव्यू 2021 का ये पेपर है। सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम आपके पास होंगे 3 आवर, और जो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 17, मैक्सिमम मार्क्स 80। सबसे पहले सेक्शन ए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ये पोएम पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो लास्ट पे क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी पोएम में वो उनका आंसर निकालना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ये पोएम पढ़ना है। पोएम पढ़ने के बाद जो लास्ट पे क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आपको इसी पोएम में निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और ऐसे ही 2, 3, 4, और इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पोएम में निकालना है। उतना लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, आपको वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है इन क्वेश्चनों का आंसर। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे ही जो दूसरा क्वेश्चन एंड तीसरा क्वेश्चन वो सारा क्वेश्चन आपको इसी पोएम में निकलेंगे। वो ऐसे ये था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान था। पहले आपको पोएम पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको इनका आंसर इसी पोएम में निकालना है। इनका क्वेश्चन का आंसर इसी पोएम में निकालना है, पैसेज में निकालना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और दूसरे क्वेश्चन भी यही है, और आपको ये सारा पैसेज पढ़ना, और पढ़ने के बाद इन जो दूसरे पेज पे क्वेश्चंस हैं इनका आंसर भी इसी पैसेज में निकालना। जैसे कि ये पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है, और आप देख सकते हैं पूरा पैसेज आपने देखा, और उसके बाद ये क्वेश्चंस जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इसी पैसेज में निकालना। और ये था तीसरा क्वेश्चंस, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको उसी पैसेज में निकालना। जो इनका आंसर आपको मिनिमम 10 वर्ड्स 15 वर्ड्स में ख़त्म करना आंसर, और वेरी शॉर्ट आंसर इनका आंसर लिखना होगा। और उसके बाद ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को 1-1 मार्क्स आप देख सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये क्वेश्चन भी आपको रीड करना है, आपको ये पैसेज भी पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको ये पैसेज भी पढ़ने के बाद आपको इन क्वेश्चनों का आंसर इसी पैसेज में निकालना है। जैसे कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे ही ट्रू फॉल्स, ऐसे ही इन क्वेश्चनों का आंसर भी आपको इसी पैसेज में निकालना। आपको ये पैसेज केयरफुली से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद इन क्वेश्चनों का आंसर इसी पैसेज में निकालना होगा। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, गिविंग द सुटेबल टाइटल्स ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का आपको एक सूटेबल टाइटल देना है। ये पैसेज किसके बारे में लिखा है। जैसे कि हम कोई मजमून, ऐसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, और उसके बाद हम उसका ऊपर टाइटल देते हैं। जैसे कि हम अपने स्कूल के बारे में कुछ पैराग्राफ लिखते हैं, उसके ऊपर हम लिखते हैं माय स्कूल। ऐसे ही इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको इस पैराग्राफ का एक टाइटल देना है। ये पैराग्राफ किस पर लिखा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये द सोयाबीन, ये जो पैराग्राफ का टाइटल है द सोयाबीन। अगर आप द सोयाबीन इसका आंसर लिखोगे वो भी ठीक है। और ऐसे ही इन क्वेश्चनों का ज़्यादा से ख्याल रखना, क्योंकि जिसका भी क्वेश्चन होगा गिविंग द सूटेबल टाइटल ऑन द पैसेज, और आपको उस पैसेज का टाइटल देना। अब हम ग्रामर पोर्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन बी ग्रामर पोर्शन। सबसे पहले यहाँ पर मॉडल, ये आपको ग्रामर ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि मैं अगर आपको इन 2 फिल इन द ब्लैंक्स को कहूँगा, इन 2 फिल इन द ब्लैंक्स को क्या आएगा, और जैसे कि एग्जाम में आपको कोई और 2 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। और ये ग्रामर ऐसा नहीं जो आप 1 घंटे में पूरा कवर कर सकते हो। ग्रामर के लिए आपको क्लास लेना होगा और अच्छी तरह से ग्रामर पढ़ना होगा, तभी आपको ग्रामर समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पर यू मस्ट, आई मे, जैसे ग्रामर में जो मॉडल में आते हैं मस्ट,
वुड शुड मे सब कुछ आता है ग्रामर में। ऐसे ही आप मॉडल में आपको मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाऊंगा ग्रामर पे, और उसमें मैं आपको आर्टिकल भी कवर करूंगा, रिलेटिव क्लास भी, मॉडल भी, और जो भी ग्रामर के अंडर आते हैं क्लास 10th में जो भी ग्रामर आते हैं वो सब मैं कवर करूंगा उसी एक वीडियो में। मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा ग्रामर पे। उसके बाद यहाँ पर सूटेबल टाइटल आप देख सकते हैं, यहाँ पर सूटेबल टाइटल ही इज़ एन द ताजमहल। अगर यहाँ पर आप लिख सकते हो द ताजमहल, आपको यहाँ पर भी डेज आएगा और फिर ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और यहाँ पर भी डेज आएगा जैसे कि ताजमहल के सामने द, और यहाँ पर भी द मोस्ट। जो ए एन यहाँ पर जो होते आर्टिकल में आते हैं ए एन द, जो होता है इंडेफिनिट और द डेफिनिट। ऐसे कि जो ए एन यूज होता है वॉबिल लेटर से ए ई आई ओ यू, ऐसे ही जो द वो कॉन्स्टेंट लेटर से जब सामने कॉन्स्टेंट लेटर होगा तब यूज होगा द, और जब ए एन यूज होगा तब वॉबिल लेटर होना चाहिए। ऐसे ही आप देख सकते हैं रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर रिलेटिव क्लास द मैन इज ऑनेस्ट, द मैन इज ट्रस्ट। यहाँ पर आपको हु, हुम, हु, डेट, विच लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप है ये आपको ख़त्म करना है, और वहाँ पर कुछ आपको लिखना है, यहाँ हु आएगा, हुम आएगा, हु, हुम, हु, डेट, विच। यहाँ पर आपको ये फुल स्टॉप ख़त्म करना है, यहाँ पर आपको कुछ भी लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ये सेंटेंस सॉल्व करके दूंगा, द मैन इज ऑनेस्ट, द मैन इज ट्रस्टेड। जैसे यहाँ पर लगेगा द मैन इज ऑनेस्ट, हु इज ट्रस्ट, यहाँ पर जो फुल स्टॉप द मैन ये खत्म होगा और यहाँ पर लगेगा हु। द मैन इज ऑनेस्ट, हु इज ट्रस्टेड। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे वाला सेंटेंस द टीचर सेंट फॉर द बॉय, यहाँ पर फुल स्टॉप, द बॉय कम्स एट वंस। यहाँ पर जो फुल स्टॉप्स एंड फुल स्टॉप द बॉय खत्म होगा, यहाँ पर हु लगेगा, और ऐसे ही यहाँ पर विच लगेगा। ऐसे ही ये रिलेटिव क्लास आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो ग्रामर पोर्शन है इस पे आपको अच्छी तरह से एक क्लास लेना है, तभी आपको ग्रामर पोर्शन सॉल्व होगा। ऐसे ही ग्रामर पोर्शन ऐसे आपको सॉल्व नहीं होगा। फिर यहाँ पर नरेशन, द फॉलोइंग नरेशन। नरेशन एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टेड सेंटेंस होता है, जैसे कि ये एक डायरेक्ट है और इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना। ऐसे आपको ये नरेशन आपको ऐसा नहीं आएगा। अगर उनको आप आर्टिकल्स, मॉडल और रिलेटिव क्लास को आप अगर कुछ भी करोगे और नरेशन आपको ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है। और उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल, टेंस, सिबलिंग एटसेट्रा। जो ये पूरा पैराग्राफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये पूरा पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं, वो यहाँ पर लिखते हैं ए डे जाए, बी डे जाए, सी डे जाए। ऐसे नहीं लिखना, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ पर आंसर शीट में यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर ख़त्म करना है, पूरा लिखना है। यहाँ ये नहीं लिखना ए डे जाए, सेकंड डे जाए, थर्ड डे जाए में ये लगेगा। ये आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है, और जब से यहाँ पर डे जाए होंगे वहाँ पर नीचे ऐसे लिखना है, ऊपर लिखना है क्या आएगा इस डे जाए में। यहाँ पर इसने लिखा है आपको इसमें आर्टिकल लिखना है और टेंस लिखना है, और जैसे कि कहीं पे भी स्पेलिंग गलत होगा वो स्पेलिंग ठीक करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है यस्टरडे आई गो टू मीट वेंट माय अंकल, यहाँ पर वेंट। और ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लड प्रेशर, यहाँ पर BLOD इसने लिखा है, ये स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पर आपको ब्लड लिखना है। ऐसे ही यहाँ पर मॉडल इसने लिखा शुड, वुड। ऐसे ही आपको यहाँ पर सारा जो डेज है में जो करेक्शन है वो ठीक करना है। यहाँ पर आर्टिकल भी होगा, टेंस भी होगा, स्पेलिंग भी होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 8। आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है एग्जाम में, आपको वहाँ पर नहीं लिखना एक फर्स्ट डे जाए, सेकंड डे जाए, थर्ड डे जाए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ब्लड, BLOD, ब्लड में कोई डे जाए नहीं है। और तो आप कैसे लिखोगे ये ब्लड स्पेलिंग मिस्टेक, ये कैसे ठीक करोगे आप? क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा लिखना है और एग्जामिनर को समझ आना चाहिए, क्योंकि इसने स्पेलिंग मिस्टेक भी ठीक किया, सब कुछ इसने ठीक किया। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द डायलॉग्स गिवन बिलो। ये आपको एक डायलॉग लिखना है, जैसे कि डायलॉग का मीनिंग है बातचीत। हम एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे फ़ोन पे बात करते हैं या फेस टू फेस बात करते हैं, उसको हम डायलॉग कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि यहाँ पर इसने लिखा है
इसने यहाँ पर लिखा है हम, जैसे कि यहाँ पर ऊपर डेजा है और नीचे इसका इसने फुल सेंटेंस दिया। आपको यहाँ पर फुल सेंटेंस देखना पहले इसने इसको आंसर क्या दिया। जैसे कि यहाँ पर इसने लिखा आई वेंट ऑन द टूर ऑन संडे, हम संडे के दिन एक्सकर्शन गए थे। और इस आपको पर फिर लिखना है ऊपर इसने क्या लिखा होगा। ऊपर इसने लिखा होगा आप कहाँ गए थे। व्हेन डिड यू गो फॉर टूर, आप कहाँ गए टूर, आप कब गए टूर, इसने लिखा संडे। और इसने लिखा वी आर 12 गर्ल्स, आप कितने गर्ल, हम 12 गर्ल्स थे। और जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, हाउ मैनी गर्ल्स यू वायर, आप कितने गर्ल्स गए थे। इसने लिखा वी वी वायर 12 गर्ल्स, हम 12 गर्ल्स गए थे। मिस्टर शाहनवाज वाज इन चार्ज ऑफ द टूर, हमारा जो मिस्टर शाहनवाज इस इंचार्ज था टूर का। और ऊपर क्या लिखा होगा, हु वाज द इंचार्ज ऑफ द टूर, जो आपका इंचार्ज कौन था टूर का, एक्सकर्शन का इंचार्ज कौन था। ऐसे ही इसने लिखा है आई लेफ्ट द चंडीगढ़ बाय बस, आई लेफ्ट द चंडीगढ़ बाय। ऊपर आएगा हाउ डिड यू वेंट फॉर चंडीगढ़। ऐसे यहाँ पर वी स्टेज देयर फॉर 6 डेज, हम 6 डेज के लिए गए थे। हाउ मैनी डेज यू स्टे देयर, हम 6 दिन के लिए गए थे। वी आल्सो वेंट टू, ये था डायलॉग। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ग्रामर के ऑप्शन 2। सबसे पहले यहाँ पर नोट्स, यहाँ पर आपको एक नोटिस लिखना है। और नोटिस में आपको ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होगा ऑन योर स्कूल 5 of September 2022 फ्रॉम 10 AM to 3 AM। ये एक नोट्स लिखना आपको, मैं आपको दिखाऊंगा नोट्स कैसे लिखना है। मैंने नोट्स लिख के रखा था। सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जैसे कि मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट, ये डेट मेंशन ज़रूर करना। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टाइटल देना है ब्लड डोनेशन कैंप। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है। आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज 1 day ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 5 September 2022 फ्रॉम 10 AM to 3 PM। Interested students are informed to donate bloods on the same day, it will help to needly। यहाँ पर अपना नाम फरीद अहमद, यहाँ पर आप लिख सकते हो सेकेंडरी ऑफ स्कूल, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसने वहाँ पर मेंशन नहीं किया ये किसने नोट्स किसको लिखना है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो सेकेंडरी ऑफ स्कूल। यहाँ पर अपना डेट नेम मेंशन करना, और यहाँ पर जो इस नोट्स का टाइटल मेंशन करना, और यहाँ पर अपना डेट लिखना। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लाइन दिया, ये लाइन नहीं, आपको ऐसे एक स्क्वायर बनाना है, उसके अंदर आपको ये नोटिस लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर एक रीड नोट्स फ्रॉम, उसके बाद आपको एक मैसेज लिखना है। मैसेज कैसे लिखना है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, मैसेज कैसे लिखना है। और मैसेज 15 वर्ड्स में लिखना है। और उसके बाद उस मैसेज में आपको ये वाला जो सेंटेंस है ये मेंशन ज़रूर करना है, क्योंकि इन्हीं सेंटेंस से आपको एक मैसेज लिखना है। मैसेज पे भी आपको मैं मैसेज पे भी दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद यहाँ पर आपको लेटर एप्लीकेशंस, इन दोनों में से आपको एक ही लिखना है। यहाँ लेटर है, यहाँ एप्लीकेशन। मैं आपको दिखाऊंगा लेटर और एप्लीकेशन कैसे लिखना है। ये है एप्लीकेशंस। आप एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हो। यहाँ पर ये है लेटर, करालपुरा कुपवाड़ा कश्मीर से, और डियर फ्रेंड ये है लेटर। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप बॉडी, और यहाँ पर लास्ट यू आर फेथफुली, और यहाँ पर लास्ट पे नाम लिखना है। यहाँ पर आपको ये वाला मेंशन ज़रूर करना। यह है लेटर और ये है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर द लिखना है, और द के बाद अपना जो प्रिंसिपल होगा, द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल करालपुरा, और यहाँ पर डेट मेंशन करना है, यहाँ पर डियर सर, और फिर ये बॉडी लिखना है। बॉडी लिखने के बाद यहाँ पर यू आर फेथफुली अपना नाम लास्ट पे लिखना है। ये था एप्लीकेशंस। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना है, राइट ए शॉर्ट ऑफ पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में आपको ये वाला सेंटेंस मेंशन ज़रूर करना है। ये इनमें से भी एक लिखना है, जैसे कि ए पार्ट ये,
और इन पैराग्राफ में से आपको ये वाला सेंटेंस मेंशन ज़रूर करना है, क्योंकि इन्हीं सेंटेंस से आपको एक पैराग्राफ बनाना है। और उसके बाद ये सेक्शन, ये बी पार्ट ऐसे ही इसने दिया है, इसने लिखा यहाँ पर डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनमें से एक ही लिखना है और एक पैराग्राफ बनाना है, राइट ए पैराग्राफ्स, और उनमें से आपको ये वाला सेंटेंस मेंशन करना है, इन्हीं सेंटेंस से आपको एक पैराग्राफ बनाना है। उसके बाद सेक्शन डी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन होंगे, और ये टेक्स्ट बुक एक पोएम है और ये पोएम है, और ये टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 15, डू एनी फोर्स ऑफ द फॉलोइंग 40 to 60 वर्ड्स, इनमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। ये था आज का वीडियो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो था। अगर किसी स्टूडेंट के अंदर अभी भी कोई डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उसके साथ ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर कोई टेलीग्राम में चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।